नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 17 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में बिहार बोर्ड से होने वाला जो हिंदी की परीक्षा है उससे संबंधित आंसर की के बारे में बताने वाला हूं। बिहार के जिन बच्चों ने कल 17 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में हिंदी की परीक्षा दिया हुआ था, उन बच्चों के प्रश्न पत्र से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने हिंदी का जो प्रश्न पत्र लिया है वो लिया है सेट सी का। यदि आप लोगों के पास सेट सी का प्रश्न पत्र है तो आप लोग सीरीज से अपने प्रश्न के आने वाले ऑब्जेक्टिव आंसर का मिलान कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास बिल्कुल भी प्रश्न पत्र सेट सी वाला नहीं है, कोई और सेट का है, तो आप लोग प्रश्न के माध्यम से आंसर का मिलान कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपके प्रश्न पत्र से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सही आंसर बताया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला सवाल है सेट सी का वो है क्या? वो है रामधारी सिंह दिनकर किस वाद्य के प्रमुख कवि है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर किस वाद्य के प्रमुख कवि है। अगर आपने पहला का सही आंसर उत्तर छायावाद मारा है तो आपने बिल्कुल सही मारा है। ठीक है, पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर छायावाद के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर सवाल में पूछा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा ने कितने कवियों का चयन कर टार सप्तक को पेश किया। तो 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा 7। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी अपने परीक्षा में दोस्तों अगर चुना है तो आप लोगों का जवाब 2 का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर सवाल है बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर होगा इसी दुनिया में। ठीक है, इसी दुनिया में जो कृति है उसी पर बीरेन डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 4 नंबर सवाल है दोस्तों, रस के शब्द का अर्थ क्या है। रस के शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ईर्ष्या। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर सवाल है सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है। श्रृंगी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग प्रश्न के माध्यम से आंसर का मिलान करते चलिएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर परसों शब्द का अर्थ है। परसों शब्द का अर्थ होता है क्या? कल के बाद आना। कल के बाद जो दिन आता है उसी को परसों कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 6 का। 7 नंबर सवाल है विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए। तो सही आंसर होगा 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। वृंदावन चले गए थे। यहाँ पर 8 नंबर सवाल है कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। तो सही आंसर होगा 8 का यहाँ पर अरविंद दर्शन। कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल है साफा क्या है। साफा क्या है? साफा क्या है बाबू? साफा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटे लेता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल है 10 नंबर में आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है। आदिम शब्द का अर्थ होता है अति प्राचीन। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल है राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो 11 का सही आंसर होगा यहाँ पर विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
12 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। धनी व्यक्ति, तो 12 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में पूछा गया है उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है। तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर होगा अपूर्ण भूतकाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर सवाल है निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर हो जाएगा सीता पुस्तक पढ़ती है। निम्न में से जो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा वो होगा सीता पुस्तक पढ़ती है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपादन कारक है। ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो सही आंसर होगा 16 का दोहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, किस अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर पूछा गया है 17 नंबर में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, यहाँ पर किस अलंकार का उदाहरण है आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर होगा सलेश। क्या होगा सलेश। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर सवाल है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 25, 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर सवाल है निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर होगा ख वर्ण ही अल्प प्राण वर्ण है, तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर सवाल है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा छ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 20 का। 21 नंबर सवाल है देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है। देवरानी शब्द में जो प्रत्यय है वो है आनी। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल में कहा गया है चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है। चढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है, तो आई। यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल है सूर्य किस शब्द का उदाहरण है। सूर्य तत्सम शब्द का उदाहरण है, क्योंकि तद्भव शब्द होता है सूरज। क्या होता है, सूरज, और सूरज का तत्सम क्या होता है, सूर्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर सवाल में कहा गया है जलज किस शब्द का उदाहरण है। जलज योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा का। सेना जो है दोस्तों वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर सवाल है सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है सेठानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 27 का। 28 नंबर सवाल है निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। इन चारों में पुल्लिंग शब्द है अकाल। अकाल पड़ गया, ठीक है, अकाल पड़ गया। यहाँ पर 28 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर सवाल में कहा गया है मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी घर का नौकर। ऑप्शन नंबर सी 31 का राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है आबनियो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। आबनियो शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताना है, तो सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 33 नंबर सवाल है
बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो राइट आंसर 33 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, अपनी अम्मा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर सवाल है यहाँ पर, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? आप लोगों को उस लेखक का नाम बताना है। तो मैं लेखक का नाम बता रहा हूं, आप लोग मिलाना, ठीक है। 34 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूले। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति गुणाकर मूले की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर सवाल है, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर होगा लेखक। बहादुर पर कड़ा अनुशासन रखने वाला लेखक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो राइट आंसर होगा सियाराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्या आप लोगों का 37 का राइट आंसर होगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 38 नंबर सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? तो ए, मैक्स मुलर को ही स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ 39 नंबर सवाल है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। यहाँ पर चोर सिपाही खेल रहा था, लट्टू नहीं नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मदन जो था वो आवारागर्द छोकरों के साथ चोर सिपाही खेल रहा था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा सावरदहिया। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कुमुदनी। क्या होगा? कुमुदनी। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? इसका मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है। 42 नंबर सवाल है, पीड़ा शब्द का विशेषण है। पीड़ा शब्द का विशेषण होता है पीड़ित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 नंबर सवाल है, मोह शब्द का विशेषण है। मोह शब्द का विशेषण क्या होता है? मोहित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर सवाल है, बुद्ध शब्द का विशेषण है। बुद्ध शब्द का विशेषण होता है बौद्ध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बुद्ध नहीं है, बुद्धि है, बुद्धि। बुद्धि शब्द का विशेषण क्या होता है? बौद्ध। यहाँ पर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर सवाल में कहा गया है, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 45 का राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी 45 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, बाबू निम्न में कौन वाक्य क्रमवाची का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर कौन? तो बी, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर सवाल है, अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर ए। अवगत शब्द में उपसर्ग है आओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल है यहाँ पर आप लोगों का, कुख्यात शब्द में उपसर्ग है। कुख्यात शब्द में उपसर्ग है कु। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर सवाल है, उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? उपवाक्य शब्द में जो उपसर्ग है वो है उप। राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर सवाल में कहा गया है,
वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 50 का राइट आंसर होगा आप लोगों का आना। यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर होगा आना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद होता है पुराधन हित, पुराधन हित। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल है, यहाँ पर मधवाले शब्द का संधि विच्छेद है। मधवाले शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो राइट आंसर होगा मधुधन आलय। क्या होगा? मधुधन आलय। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 53 नंबर सवाल में कहा गया है, पावन शब्द का संधि विच्छेद है। पावन शब्द का संधि विच्छेद होता है पौधन आन। क्या होता है? पौधन आन। राइट आंसर होगा बाबू 53 का ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो 54 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर होगा बी तपोभूमि, तपोभूमि। व्यंजन संधि तपोभूमि होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो राइट आंसर होगा परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी 55 का राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह पुत्र के लिए शोक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल है, प्रत्युपकार शब्द में किस समास का उदाहरण है? प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? 57 नंबर सवाल है, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर सवाल है, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी यानी कि गगन को चुंबने वाला, गगन को चुंबने वाला। तो को है ना, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 58 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष समास। 59 नंबर सवाल है, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकगीति का अर्थ है। इस लोकगीति का अर्थ क्या होगा बताएंगे? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, दिखावटी संयम, दिखावटी संयम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर सवाल है, यहाँ पर सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धुन सवार होना। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ धुन सवार होना होता है। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला जो सवाल है यह 60 है, 60 है। 61 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, हिंदी में अनुशासिक वर्णों की कितनी संख्या है? हिंदी में अनुशासिक वर्णों की टोटल 5 संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर सवाल है, छ, ठीक है, संयोगी छ किन वर्णों के मेल से बना है? तो राइट आंसर होगा काय धन मूर्धनी सा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर सवाल में कहा गया है, री का उच्चारण स्थान है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर सवाल है, निम्न में कौन मूल स्वर है? मूल स्वर है हर्षई ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर सवाल है बाबू, निम्न में कौन ऊष्मीय व्यंजन है? ऊष्मीय व्यंजन कौन है? ऊष्मीय व्यंजन बताना है। ऊष्मीय व्यंजन है दोस्तों दंती सा, दंती सा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर सवाल में कहा गया है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर होगा निर्गुण। गुरु नानक निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 67 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। 67 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर सवाल में है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 68 का जीर्ण जनपद से। जीर्ण जनपद से ही स्वदेशी शीर्षक कविता संकलित है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर सवाल है, निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि है? निम्न में से कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाबू ऑप्शन नंबर सी, घानानंद। घानानंद ही प्रेम की पीर के कवि हैं। तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर सवाल में है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
71 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 71 का राइट आंसर होगा 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर हो गया है। 72 नंबर में है, अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा है, तो राइट आंसर 72 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है? तो सही आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। 74 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, 74 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है, खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो सही आंसर होगा 74 का ऑप्शन नंबर सी। लौट कर आऊंगा फिर वाला जो कविता है उसी की पंक्ति कौन है? तो खेत है जहां धान के बहती नदी। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर सवाल है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता? तो सही आंसर होगा 75 का चौखट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर सवाल में कहा गया है, यहाँ पर रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो 76 का सही आंसर होगा जोसेफ रिल्के। क्या था? जोसेफ रिल्के। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है, निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है? निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 77 का हो जाएगा शंका मुक्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर सवाल में कहा गया है, भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर होगा सिंधिया नरेश के प्रोत्साहन पर, ऑप्शन नंबर बी 78 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 79 नंबर सवाल है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है, रिक्त स्थान में क्या होगा? आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब क्या है? तो हृदय की शिक्षा। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, अमरुद्दीन वे समुद्दीन के मामादेव कौन थे? अमरुद्दीन वे समुद्दीन के मामादेव कौन थे? तो सही आंसर 80 का यहाँ पर हो जाएगा सादिक हुसैन तथा अल्बेक्स। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सादिक हुसैन तथा अली बख्श। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर सवाल में पूछा गया है, लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर 81 का ऑप्शन नंबर डी, लिपिसा। क्या होगा? लिपिसा। ऑप्शन नंबर डी 81 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 82 नंबर सवाल है, जहां तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों यथासाध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 83 नंबर सवाल में कहा गया है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 नंबर सवाल है, गौरव शब्द का विलोम क्या होता है? तो लाघव। गौरव शब्द का विलोम लाघव होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 85 नंबर सवाल में कहा गया है, जातीय शब्द का विलोम है, जातीय शब्द का विलोम विजातीय है, तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर सवाल में कहा गया है, ब्रह्मा का प्रवाची शब्द है, ब्रह्मा का प्रवाची शब्द चतुरानन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 87 नंबर सवाल में कहा गया है, राजा का प्रवाची शब्द है, राजा का प्रवाची शब्द होगा यहाँ पर क्या? तो महीप। 87 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, त्रियामा होगा, त्रियामा। राजा का प्रवाची शब्द त्रियामा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल में कहा गया है, यहाँ पर 88 नंबर सवाल में क्या है जी? मेघ का प्रवाची शब्द है, मेघ का प्रवाची शब्द। 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? 89 का राइट आंसर होगा यहाँ पर सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ ही शुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन होगा 90 का? तो 90 का अशुद्ध शब्द हो जाएगा आप लोगों का बीमारी, अस्थाई, शताब्दी। यहाँ पर अशुद्ध शब्द बोला गया है त्योहार, त्योहार।
त्योहार, बीमारी अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, बीमारी ऐसे होता है, बीमारी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। 91 नंबर सवाल है, बली अमाल किस शीर्षक कविता की पात्रा है? तो ढाते विश्वास है। 91 का राइट आंसर होगा नगर, 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 नगर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 92 नंबर सवाल में पूछा गया है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो सही आंसर होगा गुजराती भाषा के। 92 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर सवाल है, ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो सही आंसर होगा 93 का यहाँ पर बाबू दलाई बांध के टूटने का प्रसंग आया है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है, मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो सही आंसर होगा उसके बहू नजमा के साथ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 नंबर सवाल में कहा गया है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर सवाल है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर 96 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर सवाल में है, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? तो 97 का राइट आंसर होगा बाबू नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा 98 का सुमित्रा देवी और पूर्णानंद वाजपेयी। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर सवाल है, सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर सवाल में पूछा गया है यहाँ पर, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता हो जाती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? आप सभी को उस शीर्षक पाठ का नाम बताना है जिसकी पंक्ति यह है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे। 100 का राइट आंसर क्या होगा? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सेकंड सिटिंग में होने वाला हिंदी की जो परीक्षा है वो मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। यानी कि सेकंड सिटिंग में होने वाला हिंदी की जो परीक्षा है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित कुल जितने सारे आंसर की है उसका मैंने सही आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर से बेल आइकन के साथ कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।